उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशरफी भवन में आयोजित पंचनारायण महायज्ञ में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अशरफी भवन के पास मंडप में आयोजित पंचनारायण महायज्ञ में आहुति दी, जहां पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। महायज्ञ में शामिल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर के बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म हर किसी का सहयोग अब तक करता आया है, लेकिन काशी अयोध्या में मंदिरों को तोड़ा गया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश को जिन वजह से गुलामी की बेड़ियों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा और पवित्र धर्म स्थलों को अपमानित होना पड़ा, दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्र धर्म है और अगर दुनिया में मानवता को बचाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि सनातन धर्म का सम्मान करो। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया में सभी लोग तभी सुरक्षित रहेंगे जब सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। इसी बीच उन्होंने संभल हिंसा पर भी बड़ा स्टेटमेंट दिया और ये वादा किया कि इस मामले में एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो साथ ही उन्होंने संभल में अब तक हुए दंगों को याद भी दिलाई। दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। वहीं सीएम योगी ने सरयू अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ भी आज वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने संतों से भी मुलाकात की और प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जाने वाली व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। वहीं रामलला के दर्शन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि उन 2 तारीखों को याद करिए जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था और 22 जनवरी 2024 को 500 साल बाद अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हुए हैं। उस दिन सभी सनातनी की आंखों में आंसू थे। यही हमारी परंपरा है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। आपको बता दें कि लगभग 3.5 घंटे का सीएम का अशरफी भवन में ये पूरा कार्यक्रम रहा। याद करिए उन 2 तिथियों को जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों की दास्ता के कालखंड की उस कलंक को समाप्त करने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों की दास्ता के उन कालखंडों को समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हुए।